भी क्रिया को करने से पहले सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दो चीजें, अपने जीवन का उद्देश्य दिमाग में रखिएगा बंधु। कोई भी काम करते हैं उसमें सक्सेस और सेटिस्फैक्शन दोनों चीजें आपको मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बेच दिया, बेच करने के बाद आपने अपना प्रोडक्ट सेल तो कर दिया, लेकिन सामने वाले को अगर आपने गलत चीज दे दी है तो आपके बेचने की सक्सेस तो है, लेकिन बेचे हुए प्रोडक्ट के प्रति आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है। इस बात का अंदर डाउट रहता है कि जब उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को सही तरीके से पता चलेगा तो वो आज नहीं तो कल झगड़ने के लिए जरूर आएगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप दुनिया में कोई भी काम करिए, किसी से बात करिए, कि कहीं पे जाइए, कुछ खाइए, कहीं पर भी सोइए, किसी भी चीज़ को खरीदिए, कितनी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में आपको दोनों चीज़ें महसूस होती हैं कि नहीं, देखिएगा आप, फिर आपको पता चलेगा कि आपके इस पढ़े लिखे की जीवन शैली में किसी भी बात करने से पहले सक्सेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं। हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, गुस्सा में हम उसको बहुत कुछ बोल गए, बोलने के बाद फिर देखिएगा गुस्सा करने के बाद मुझे सक्सेस मिली कि नहीं, गुस्सा करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं। दो चीज़ें, भोजन किया हमने, होटल में जाकर के किया, भोजन होटल में जाने के बाद हमको किए गए भोजन का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं। हाँ, पेट भर के खाना खाया, बहुत अच्छी बात है, होटल में खाया, मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ, होटल में खाना खाया आपने, लेकिन होटल में खाना खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन है कि नहीं कि हमने जिस तरीके का खाना खाया था, अरे बिल बहुत ज़्यादा लग गया, 5,000 लग गए, 7,000 लग गए, 10,000 लग गए। अब भोजन तो किया लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। शाम को आप घर के अंदर पूरा काम करके वर्कलोड लेकर के रात में आप 12 बजे रात को सोए, सोने के बाद सुबह 9 बजे उठे, 9 बजे उठने के बाद भी शरीर में दर्द हो रहा है, 9 बजे उठने के बाद भी आंखें नहीं खुल रही हैं, नहाने धोने के बाद जब आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया उसके बाद भी शरीर में, पूरे शरीर में बदन टूट रहा है, आलस चढ़ रही है। फिर वही बात पूछने को आती है, सोने की क्रिया तो आपने की, लेकिन सोने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिला कि नहीं। पूरी रात है आपके पास सोने के लिए, पूरी रात में आप मान लीजिए 10 बजे रात को भी सो गए, सुबह 6 बजे तक 8 घंटे भी मान लीजिए आप सोते रहे। सोने के बाद अपने आप से पूछिए कि जिस तरीके से मैं सोया हूं, सोने के बाद सुबह उठने पर मुझे सोने का, नींद का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं। पता चलेगा कि 8 घंटे बिस्तर पर करवट बदलते रहे, दिमाग कहीं ना कहीं काम करता रहा, घूमता रहा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कहीं सक्सेस मिली तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, कहीं पर सेटिस्फैक्शन मिला लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पाए। सेटिस्फैक्शन मिला इस बात के लिए कि हम जब एथलीट दौड़ रहा था, दौड़ते 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 वो खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि चेस्ट में पेन होने वाला है, 4 कदम और बढ़ाएंगे तो हार्ट अटैक आएगा, हम मर जाएंगे। किस बात का सेटिस्फैक्शन है कि हमने रेस छोड़ करके अच्छा किया। अब क्या नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन मिला तो सक्सेस नहीं मिली। आप अपने भोजन में, आप अपने वार्तालाप पे देखिएगा, पति पत्नी से कमरे के अंदर बात कर रहा है, उसके पहले भी उसको सोचना चाहिएगा अभी शाम को 7 बजे के बाद जब मैं कमरे में पत्नी से संवाद करूंगा उसमें मुझे दोनों चीजें चाहिए, अपने संवाद का सेटिस्फैक्शन भी चाहिए और अपने संवाद में सक्सेस भी चाहिए। लेकिन जब हाइपर होकर के रात के 9 बजे पत्नी के पास पहुंचे और दिन भर की दुकान का फ्रस्ट्रेशन पत्नी पर एक चाटा मार के उतारा, बेचारी वो रोने लगी, चुपचाप सो गई। आपने सक्सेस तो हो गए पत्नी को समझाने में, लेकिन सेटिस्फैक्शन दोनों को नहीं मिला। कई बार समझा ही नहीं पाए, बिना मौन से सक्सेस तो हो गए, सेटिस्फैक्शन तो मिल गया, लेकिन फिर हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। आचार्यों ने कितनी बार इस बात को कहा कि दुनिया में कोई भी क्रिया करिए, गाड़ी भी चलाइए, उस पर भी देखिए सेटिस्फैक्शन है गाड़ी चलाने का कि नहीं। पता चला हमने 25 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, आराम से उसमें बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी हमको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही।
जितना कंफर्टेबल चाहिए था, क्लच नहीं है, गियर नहीं है, मूव नहीं है, रेसिंग नहीं है, रोड नहीं है, फिर आपको लगेगा कि जितनी पुरुषार्थ हम करते हैं, सारे पुरुषार्थों के पीछे दुनिया का दो बड़ा अच्छा सूत्र है। दुनिया में खुश रहने का सबसे बड़ा मंत्र है, कोई भी पुरुषार्थ करिए, दो चीजें अपना लीजिए कि मैं इस काम को करने के बाद सक्सेस भी रहूंगा और सेटिस्फाइड भी रहूंगा। अगर आप ये दोनों चीजों में किसी भी क्रिया में सफल हैं, लोभ करने में, क्रोध करने में, मान करने में, सोने में, खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में, घर के काम करने में, सेटिस्फेक्शन एंड सक्सेस दोनों अगर आपको मिल गई, तब आपकी शिक्षा, आपके परिवार का पारिवारिक बैकग्राउंड, आपका खुद का विवेक आपके साथ में है। अन्यथा आपको आचार्यों की शरण लेने की जरूरत है। आचार्यों ने कितनी खूबसूरती के साथ इस बात को लिखा कि आचार्यों से पूछा, जब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी गुरुदेव के पास आते हैं, आचार्य वटकेर स्वामी के पास भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं, महाराज सब कुछ अच्छा है मेरे घर में, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्या करें? तभी तो लोग वैराग्य को अपनाते हैं। चक्रवर्ती को भी कई जगह सक्सेस और सेटिस्फेक्शन दोनों नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती के साथ भी देखिएगा बंधुओं, वो बाहुबली को हराने में सक्सेस तो हो गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन इस बात का नहीं मिला कि ये मुझे जो जीत मिली है वो कुछ ही मुझे भीख में मिली है। जब बाहुबली ने वैराग्य के पद को स्वीकार कर लिया और भरत चक्रवर्ती 3 बड़े बड़े युद्ध हार गए, लेकिन उसके बाद भी चक्रवर्ती तो कहला रहे हैं, लेकिन मन के अंदर इस बात का अफसोस है कि बाहुबली का छोड़ा हुआ राज्य मैंने पाया है, बाहुबली को झुका करके, जीत करके मैं इस राज्य को नहीं पाया। सक्सेस मिलती है बंधुओं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आप अपने घर में एक बार शांति से बैठ करके अपने जीवन का ऑब्जर्वेशन करिएगा, और जिन चीजों को, जिन कामों को करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन और सक्सेस दोनों मिली है, ऐसे कार्यों की एक लिस्ट जरूर बनाइए। विवाह करने के बाद भी, धन कमाने के बाद भी, दुनिया में कोई भी क्रिया करने के बाद भी सेटिस्फैक्शन है कि नहीं? पति को पत्नी से जो सोच करके शादी संबंध किए हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया है, पत्नी पति से सेटिस्फाइड है कि नहीं? पति पत्नी से है कि नहीं? और फिर दोनों के मिलने पर दोनों की लाइफ पूरी, अपनी फैमिली में भी और जिस समाज में आप रहते हैं उसमें भी आप सक्सेस हैं कि नहीं? सक्सेस का मतलब है आपके दोनों को, जब आप पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर से निकलें, तो खिड़की में चाय पीते हुए व्यक्ति को, आप उस जोड़े को देख करके इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि जीवन तो ये दोनों जी रहे हैं, बाकी सबका तो बेकार है। क्या आपको देख करके किसी के मन के अंदर ऐसा उत्साह कभी पैदा हुआ है? आपके दाम्पत्य को देख करके, आपके भोजन को देख करके, आपकी निद्रा को देख करके, आपके धन को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके किसी के मन के अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ क्या कि जीवन में ये कपल जितना बेस्ट है, इतना बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता? क्या बेस्ट है? पति पत्नी दोनों मिलकर के पूजा करने जाते हैं, वो पत्नी खुद द्रव्य धो करके फिर पति को उठाती है, सोले के वस्त्र रखती है, तैयार होती है, मंदिर के अंदर भी बड़े घर की होने के बावजूद अहंकार नहीं करते। अभिषेक करने मिला तो ठीक, नहीं तो भगवान का गंधोदक लेकर के संतोष है, पीछे किनारे बैठ करके भी भगवान की पूजा करके चले आते हैं। जब आप किसी को नजर उठा करके नहीं देखते बंधुओं, तब दुनिया आपको नजर उठा करके देखती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप शांति से अपने घर के अंदर बैठ करके पूजा कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, मंदिर में आप जब माला फेर रहे होते हैं, आप भले अंतर्मुखी हो, लेकिन उस अंतर्मुखी व्यक्तित्व को देखने के लिए बहिर्मुखी बहुत सारी आंखें आकर के आपको देखती हैं कि फलाने घर की माता जी को देखो, फलाने घर की बहू को देखो, कितने अच्छे से धर्म ध्यान करती है। ये आपका सेटिस्फेक्शन और सक्सेस दोनों है। आप अपनी लाइफ में देखिएगा, ना मिले तो आचार्य वटकेर स्वामी की शरण में जाइएगा। स्वयं तीर्थ बनना बहुत सरल है, लेकिन किसी को तीर्थ बनाना, किसी को इस दुनिया के सारे समीकरणों से पार ले जाना